ओके, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2.1.2 इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश को लिखते हैं ई से, और द्रव्यमान को लिखते हैं, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को लिखते हैं एम ऑफ ई, और अनुपात मतलब डिवाइड। मतलब आज हम लोग देखने वाले हैं ई अपॉन एम ई के बारे में जानेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 में। ठीक है, तो जे थॉमसन ने कल प्रीवियस क्लास में देखे थे खोज कैसे की थी। कैथोड किरण से एक चमकदार कण निकलती है, उसके बारे में परीक्षण किया। ठीक है, एक ट्यूब लेकर, कैथोड रे ट्यूब था, कल के वीडियो में देखे थे। कैथोड रे ट्यूब में क्या देखा? कैथोड से एक कण निकलती है जो धनात्मक यानी एनोड की तरफ जाती है। तो धनात्मक की तरफ कौन से कण अट्रैक्ट होगा? ऋणात्मक ही तो होगा ना। तो ऋणात्मक कण है ऐसे पता चला क्योंकि वो धनात्मक कण की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ऋणात्मक कण का नाम क्या दिया गया था जे थॉमसन द्वारा? इलेक्ट्रॉन। कब? 1897 में। ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। अनुपात जो निकाला उसके लिए एक सेटअप तैयार किया गया था, जो यहां पास दिखाई दे रहा है। इस तरफ से कुछ सेटअप था। एक कांच की वापस से नली लिया गया जिसके अंदर कैथोड और एनोड लगाया गया, और दोनों को हाई वोल्टेज, वापस से हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया गया। कैथोड में कौन सा आवेश रहता है? ऋणात्मक, और एनोड में रहता है धनात्मक। इसीलिए देखो, ऋण को यहां से लाके ऋण से जोड़ दिए बैटरी के, और धन को धन से जोड़ दिए। ठीक है, और इसके बाद यहां से जो किरण निकलती है, कैथोड से कौन सी किरण निकलती है? चमकदार इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला उसका एक किसके साथ? फॉस्फोरेसेंट कर्टेन, मतलब एक पर्दा, फॉस्फोरस का एक पर्दा बनाया गया, पतली सी प्लेट, उसके ऊपर स्ट्राइक कराया। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्राइक कराया तो क्या दिखा? यहां पास से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो सीधा जाके सेंटर पे यानी बी पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ। क्लियर है? लेकिन अब इसका व्यवहार, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार देखने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया? इस पूरे सेटअप में एक यहां पास विद्युत परिपथ लगा दिया, विद्युत स्रोत लगा दिया। यहां पास देखो, ये एक प्लस और ये माइनस, जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहे हैं ना, विद्युत परिपथ है, और एक चुंबक, दोनों को एक दूसरे के लंबवत। मतलब ये कौन सा है? ये अगर चुंबक है तो इसके लंबवत क्या रखा गया? ऊपर में ऐसे लंबवत रखा गया विद्युत परिपथ को, और उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखो क्या बात की, ये है कैथोड। क्या है ये? कैथोड। और इधर है एनोड। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी से, और किसमें? कम दाब पर, यहां पास एक बंद कांच की नली लेते हैं, जिसको बंद परिपथ पे, बंद कांच पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहां से हवा निकाल के, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम पंप लगा होता है जिससे हवा को पूरा निकाल लिया जाता है। अब ये क्या है? निर्वात में है। निर्वात में कैथोड और एनोड के मध्य हाई वोल्टेज जनरेटर लगा दिया जाता है। तो क्या दिखाई देता है? कैथोड से एक किरण निकलती है, किधर जाते हुए? एनोड की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो यहां पास से जो कण निकला उसका स्टडी कर रहे हैं। यहां पास से जो कण निकला वो सीधा जा रहा है कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। देखो सीधा जा रहा है रेड कलर में, कहां पास पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। अब यहां पास एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इसका अलग अलग इलेक्ट्रॉन का आवेश आगे पीछे किया। सबसे पहले आवेश आगे पीछे किया, और उसका द्रव्यमान कम ज्यादा करके एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उसमें उसने सबसे पहले विद्युत परिपथ को रखा। अभी पहले क्या रखा? विद्युत परिपथ। यहां पास बीच में, यहां पास जो कण आया, इलेक्ट्रॉन आया, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में लंबवत ऐसे ऊपर और नीचे क्या रख दिया? विद्युत परिपथ। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो विद्युत परिपथ रखने से उसको क्या दिखाई देता है? जैसे विद्युत परिपथ के कांटेक्ट में आता है इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर की तरफ विचलित हो जाती है। तो ये देखो, जैसे ये ग्रीन कलर का आया, खाली विद्युत परिपथ बात करें, अभी चुंबक नहीं है। जब चुंबक नहीं था तब ये इलेक्ट्रॉन के कण ऊपर की तरफ विचलित हो गई और पॉइंट ए पे स्ट्राइक हुआ। कौन से प्लेट पे? फॉस्फोरस का एक पर्दा लगा था उसमें, ए पॉइंट पर। अब उसको हटा दिया, किसको? विद्युत परिपथ को हटा दिया। अब उसके जगह क्या रखा है? चुंबक रखा है, नॉर्थ साउथ दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, तो एक चुंबक रखा, तब उसको क्या दिखाई दिया?
जहां से चुंबक क्षेत्र यहां पास कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन चुंबक क्षेत्र के कांटेक्ट में आता है, तो ये वाला नीचे की तरफ विचलित हो जाता है, पॉइंट सी पे मिलता है। ठीक है, जब हम लोग क्या रखे थे, ये दोनों रखे थे विद्युत परिपथ, तो कौन सी तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया पॉइंट ए पर। इसको हटाने के बाद, इसको हटाएंगे तो फिर से नॉर्मल बी पर आ जाएगा। अब यहां पास अगर चुंबक रखेंगे तो चुंबक रखने पर ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर विचलित हो जाती है, नीचे की तरफ पॉइंट सी पर। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं ना, सिंपल है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, अभी ध्यान दो। ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ये चुंबक के आने से नीचे सी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। और ये वाला चीज देखकर बैलेंस करना चाहता है, कैसे बैलेंस करना चाहता है, विद्युत परिपथ लाने पर ऊपर की तरफ जाते हैं और चुंबक लाने पर नीचे की तरफ, तो दोनों की पावर, विद्युतीय पावर और चुंबकीय पावर को कम ज्यादा करके संतुलित करके यहां बी पॉइंट पे लाता है। देखो हो क्या रहा है, समझो, विद्युत परिपथ लाते हैं, नॉर्मल अगर कुछ नहीं लाते हैं तो सीधा जाता है, विद्युत परिपथ लाते हैं तो ऊपर चला जाता है, चुंबकीय लाते हैं तो नीचे चला जाता है, और दोनों को एक साथ लाएंगे तो कहां चला जाएगा, जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। अगर विद्युत प्रभाव ज्यादा रहा तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ऐसे, और चुंबकीय प्रभाव ज्यादा रहा तो थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा। लेकिन दोनों का प्रभाव बराबर रहा तो कहां पास दिखाई देगा, सेंटर में ही जाते हुए दिखाई देगा। और इसी की काम है, यहां पास जो सेटअप तैयार है, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ दोनों लगा हुआ है, वो किस लिए लगा है, क्योंकि ये जो कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन जो जा रही है उसको बिंदु बी पे ही स्ट्राइक कराना है। उसके लिए कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में पढ़ेंगे। कितना द्रव्यमान लगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब पूरा को एक बार पॉइंट टू पॉइंट करके लिख के पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो ओके, तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। पहले सेटअप एक बार देख लेते हैं। ये एक सेटअप है, ये जो ब्लैक कलर का आउट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, कांच की एक परख नली है, जिसके अंदर सबसे पहले कैथोड रखा गया, फिर एनोड रखा गया, और दोनों को किससे जोड़ दिया गया, देखो हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया। इसको तो हम लोग पहले देख लिए हैं, ये क्या चीज है, हाई वोल्टेज जनरेटर है, हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर है, सेकंड देखते हैं। उसके बाद देखो, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो कैथोड से क्या निकलनी चालू हो जाती है। अब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, तो बोल सकते हैं कैथोड से क्या निकलता है, जो कण निकलती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा पॉइंट बी पर। स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या आया, कैथोड और एनोड आया, उसके बीच में क्या जनरेटर डाले, तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाके स्ट्राइक हुआ बी पर जाके टक्कर हुआ। और कौन से प्लेट पे टक्कर हुआ, फॉस्फोरेसेंट कर्टेन पे, यानी पर्दा, फॉस्फोरस का एक पर्दा लिया गया, एक पतली सी पर्दा, उस पर जाके टकराया। ठीक है, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं सबका नाम, हाई वोल्टेज जनरेटर का नाम लिख सकते हैं। हाई वोल्टेज जनरेटर क्या होगा, ठीक है, विद्युत का स्रोत, हाई विद्युत का स्रोत ज्यादा मात्रा में निकालने के लिए। ठीक है, कैथोड रे को क्या बोलेंगे, कैथोड किरण बोलेंगे। ऐसे मैग्नेट को क्या बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे। इसको फॉस्फोरस का पर्दा बोल सकते हैं, पतली फॉस्फोरस का पर्दा। एनोड को क्या बोलेंगे, एनोड को एनोड ही बोलते हैं, कैथोड को कैथोड बोलते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में है वो है विद्युत परिपथ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्या ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। अब आगे जो दिखाई दे रहे यहां पास से सीधा स्ट्राइक हुआ, किस पे, बी पर स्ट्राइक हुआ। जैसे ही हम लोग क्या लाते हैं, ये ग्रीन कलर का यानी विद्युत क्षेत्र लाते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे विद्युत क्षेत्र में इस पॉइंट पे आएगा, देखो इससे पीछे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आ रहा है, जो नया एक्स्ट्रा लाए हैं वो जैसे इस पॉइंट पे आते हैं, ये आ जाती है विद्युत क्षेत्र। जैसे विद्युत क्षेत्र आता है, ये बी पॉइंट पे न जाकर ऊपर की तरफ विचलित हो जाता है पॉइंट ए पे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र को हटा दो यहां से। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आता है, वापस से इलेक्ट्रॉन जैसे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो ये नीचे की तरफ यानी पॉइंट सी पर नीचे की तरफ झुक जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज यहां पास डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत है। देखो
ये विद्युतीय है और ये चुंबकीय है, एक दूसरे के लंबवत। ये विद्युतीय क्षेत्र अगर सीधा है तो उसके लंबवत ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र लागू करके इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात निकालते हैं। किसके किसके बीच अनुपात निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश E और उसके द्रव्यमान Me के बीच अनुपात निकालते हैं। तो यहां पास क्या पता चलता है, देखो पहला पॉइंट, केवल अगर विद्युत क्षेत्र ले जाते हैं, यहां पास विद्युत क्षेत्र ले जाते हैं तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किधर विचलित हो जाएगा, पॉइंट ए की तरफ विचलित होगा, बोला था, ठीक है। वही यहां पास लिखा भी है, केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए बिंदु की तरफ विचलित होती है। और अगर केवल चुंबकीय क्षेत्र हो तो किधर विचलित होगी, सी की तरफ। वही यहां पास लिखा है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन सी पॉइंट पर, सी बिंदु की तरफ विचलित होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दोनों क्षेत्रों की प्रबलता को, अब देखो यहां जो सेटअप तैयार कर रहे हैं हमको निकालना है, E/me को निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और उसके बीच दोनों के दोनों को ला लेते हैं, चुंबक और विद्युत क्षेत्र को, और उसकी प्रबलता को ऐसे बढ़ाते हैं कि ना तो ये ए तरफ जाए ना सी तरफ जाए। जिस पॉइंट पर इन दोनों के बिना था, मतलब ये दोनों जब नहीं लगाए थे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाए थे, तो बी पॉइंट पर था, लगाने के भी बाद ऐसे सेटअप करेंगे कि बी पॉइंट से कहीं नहीं ले। अब ये तो सिंपल है, देखो ऊपर की तरफ कौन खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र खींच रहे हैं, बोल सकते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ कौन खींच रहे हैं, नीचे की तरफ चुंबक खींच रहे हैं, ठीक है। दोनों की प्रबलता को संतुलित करके एक सेंटर पे लाते हैं और वहां पास से हम लोग निकालते हैं E/me। यहां पास जैसे सेंटर पे आता है उस समय इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लिया जाता है, तो आवेश की मात्रा यहां पास लिखते हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किए हैं उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालते हैं। तो वहां पास हमको जब अनुपात करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को सरल करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 1.75882 क्रॉस 10⁻11 कूलाम पर kg, जो ऋणात्मक होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो ये भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब यहां पास कूलाम पर kg कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को कूलाम से करते हैं और Me द्रव्यमान को करते हैं kg से। तो दोनों की इकाई, ऊपर में E है तो कूलाम, नीचे में द्रव्यमान है तो kg। सिंपल है ना यहां तक। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन जा रही है, इधर जा रही है, उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लाने से विचलित होती है, समझ आ गया। लेकिन कितना विचलित होता है, किस पर निर्भर करता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के विचलन निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला कौन सी बात पर, कण यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश का मान ज्यादा हुआ तो, कम हुआ तो। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश की मात्रा होती है उस पर, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्यादा है तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होगा। आवेश ज्यादा होने से प्रभाव ज्यादा हो जाते हैं, और प्रभाव ज्यादा होगा तो विचलन क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आवेश के बढ़ने से विचलन भी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, कण के द्रव्यमान परिवर्तन से। अगर कण को हल्का कर दिया जाए, कण को, इलेक्ट्रॉन की भार को हल्का कर देंगे, तो हल्का करेंगे तो क्या होगा, यहां पास देखो भारी रहता है तो भारी में खींचना मुश्किल रहता है। कोई भी चीज आप खींच के देखो तो भारी रहता है तो खींचने में मुश्किल जाती है, और हल्का रहता है तो आराम से खींच लेते हैं, है ना। वैसे यहां पास भी ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है, विद्युत खींच रहे हैं। अगर भारी कण हुआ तो ये मुश्किल से खींचेगा, हल्का कण होगा तो ज्यादा विचलन, ज्यादा खींच लेगा। हल्के कण को कोई भी आराम से खींच लेता है। तो यहां पास अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है यानी कि हल्का है, तो हल्का होने से क्या होगा, इसका विचलन और बढ़ जाएगा। और वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसकी विचलन नीचे तरफ और बढ़ जाएगी। कब, जब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कम कर देंगे, हल्का कर देंगे तब, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तन से। यानी हम लोग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो लगाए हैं उसमें से किसी एक की प्रबलता को बढ़ा देंगे, ज्यादा ताकतवर बना देंगे तो ज्यादा जोर से खींचेगा। तो अगर विद्युत की प्रबलता को बढ़ाता हूं
तो जो ऊपर साइड विचलन है वो बढ़ेगा। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाता हूं तो नीचे की तरफ का विचलन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। निकालते कैसे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं लगाए रहते तो सीधा ही स्ट्राइक होता है, जैसे विद्युत लगाते हैं तो ए पर और जैसे चुंबक लगाते हैं तो सी पर, और दोनों को लगा के ऐसे संतुलित करते हैं कि वापस से बी पॉइंट पर आ जाए। पहले ए पर गया, फिर सी की तरफ आ गया, फिर दोनों को बैलेंस करें, बढ़ा कम करके देख रहे हैं किसको, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, और जैसे संतुलित हुआ बी पॉइंट पर आया, उस पर सारे के सारे डाटा नोट किए। ठीक है, क्या क्या डाटा नोट किए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था उस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ऊपर लिख दिए, और उसी समय उसका द्रव्यमान भी नोट किए जिसको लिखे me, और दोनों को भाग दिए तो हमको ये वाला आंसर मिला। ठीक है ना, तो ये होता है क्या, E/me। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है लेकिन है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है। आज के क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2.1.3 और 4 एक साथ एक वीडियो में आ जाएगा, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। क्लियर है, चलो।